नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज हम एक मुख्य बिंदु पर बात करेंगे जो खास करके बीपीएससी द्वारा जारी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है जारी किया गया है। अभी जस्ट शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो आया है, जो प्राथमिक स्तर से लेकर टीजीटी पीजीटी यानी कि पीआरटी से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसका फॉर्म जो है वो 1 सितंबर से भरना प्रारंभ हो जाएगा और 30 सितंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो बीपीएससी द्वारा जो टीआरई 4 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो चौथा चरण है, लगभग 32,388 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें भी लगभग 16,000 से ऊपर पद जो है केवल पीजीटी में है। अगर हम इसको चरणबद्ध देखें तो प्राथमिक स्तर पे लगभग 3,847 पद हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर देखें तो 8,563 पद है और माध्यमिक स्तर पर यानी 9-10 में देखें तो लगभग 3,877 पद है और पीजीटी यानी कि 11-12 में देखें तो लगभग 16,101 पद है। कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है वो टीआरई 4 में जो है लगभग 32,388 पद है। तो सभी के लिए शिक्षक बनने का, खास करके विद्यालयी शिक्षा में शिक्षक बनने का, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है आपके पास, एक सुनहरा अवसर है। इसकी अर्हता क्या है, इसके पद क्या है, सब नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। बीपीएससी से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको विस्तृत रूप से पढ़िएगा। इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इस टीआरई 4 जो है, जो पदों की संख्या है वो लगभग 32,388 है। 1 सितंबर से फॉर्म जो है प्रारंभ हो जाएगा, भरा जाएगा और 30 सितंबर उसकी अंतिम तिथि है। इसके साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व जो है इसकी अर्हता क्या है, तो सेम है कि प्राथमिक स्तर का अगर आपको शिक्षक बनना है तो कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन में आप पे डिप्लोमा होना चाहिए, साथ साथ में बिहार टेट या सीटेट होना चाहिए। वहीं माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तो माध्यमिक स्तर में और या उच्च माध्यमिक स्तर पे यानी कि टीजीटी और पीजीटी में आपको बीएड के साथ साथ एस्टेट क्वालिफाई करना हो, मस्ट है। जो 2024 में एस्टेट क्वालिफाई किए हैं या 25 में क्वालिफाई किए हैं, या जो अभी एस्टेट नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी एस्टेट 2026 का फॉर्म चल रहा है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने उन लोगों के लिए भी इस फॉर्म को ओपन किया है, वो अपेयरिंग में इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते टीआरई 4 के एग्जाम से पहले उन्हें एस्टेट पास करना मस्ट है, यानी अनिवार्य है। तो ये मुख्य रूप से जो है टीआरई 4 के संबंध में जानकारी है। अब बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट का, जैसे टीजीटी की बात करते हैं तो लगभग एसएसटी में 756 पद हैं, अंग्रेजी में 696 पद हैं, विज्ञान में 463 पद हैं, हिंदी में 361 पद हैं, संस्कृत में 322 पद हैं। ऐसे पीजीटी में लगभग सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 16,000 से ऊपर वैकेंसी है, जिसमें मनोविज्ञान, फिजिक्स, अंग्रेजी और बॉटनी वनस्पति विज्ञान में लगभग 1,000 प्लस पद हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर है आपको शिक्षक बनने का। लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो है बिहार में उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है वहां चयनित हुए हैं। इस बार 40-60 का मामला है, 40% बिहार मूल के निवास करने वाले लोगों के लिए है, जो हाई स्कूल इंटर बिहार से किए होंगे उनसे संबंधित है। यदि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो 60% जो है वो अदर स्टेट से भी भरे जाएंगे। थोड़ी सी बात करेंगे आयु की, कि इसमें शैक्षिक आयु जो खास करके
आयु की गणना, शारीरिक आयु की गणना की जाती है, उससे क्या है, तो इसमें बड़ा ही राहत देते हुए बिहार सरकार के पत्रांक लगभग 212 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इसकी न्यूनतम जो उम्र सीमा होगी वो प्राथमिक विद्यालय के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए 18 वर्ष होगा, और टीजीटी पीजीटी के लिए यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो है वो 21 वर्ष होगा, जिसकी गणना जो है वो 1 अगस्त जो है 2026 को निर्धारित की गई। वहीं मैक्सिमम आयु की गणना की बात करें तो इसमें छूट देते हुए 2024 में जो एस्टेट क्वालिफाई हुए हैं उनको सम्मिलित करते हुए 1 अगस्त 2024 को जो है मैक्सिमम सीमा माना गया है उम्र की, आयु की। और वहां बीपीएससी में आप देखते हैं तो जनरल के लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, ऐसे ही ओबीसी के लिए 40 वर्ष है, और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है। अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब जनरल में आएंगे, वो किसी भी कैटेगरी के हों। आरक्षण का लाभ केवल बिहार मूल के निवासियों को मिलेगा, इसलिए इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो पहली बार बीपीएससी ने टीआरई 4 में अपने परीक्षा में बदलाव किया है। अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षा होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षा के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग को भी जोड़ा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी पहली बार जो प्रारंभिक परीक्षा कराएगा वह एक प्रकार से क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, यानी कि जांच परीक्षा होगा, जिसमें 40% मार्क लाना जो है वो मस्ट होगा। अगर कोई जनरल का है या अदर स्टेट का है तो 40% मार्क्स प्रारंभिक परीक्षा नहीं, परीक्षा फर्स्ट में जो है लाना अनिवार्य होगा। ओबीसी है तो 36.5% जो बिहार मूल के हैं संबंधित, एससी एसटी है तो 34%, और विकलांग है तो 32% मार्क्स उसको जो है लाना मस्ट है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो मुख्य रूप से 150 प्रश्नों का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, माइनस मार्किंग होगा 1/3 1/3। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ऑप्शन होगा वो 5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें आपको जवाब देना है क्या सही है। 5वां ऑप्शन ई का होगा। अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वो 5वां जो ऑप्शन होगा उसको आपको गोला करना होगा, ई 5वां ऑप्शन, यानी कि हम इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये बताना होगा आपको। तो ये एक नया बदलाव ये भी है। इसको क्वालिफाई करने के बाद जो दूसरा पेपर होगा, जो मेंस होगा, जो मुख्य परीक्षा होगा, वो उसके 3 भाग होंगे। पहला भाग होगा जो है भाषा का, और दूसरा भाग होगा जीएस का, और तीसरा भाग होगा विषय उस सब्जेक्ट का। पीआरटी है तो पीआरटी से सब्जेक्ट से संबंधित, टीजीटी है तो उससे संबंधित, और पीजीटी है तो उस विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो मुख्य परीक्षा के 3 भाग होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुख्य परीक्षा है वो लिखित नहीं होगी, विस्तृत उत्तरीय नहीं होगी। तो मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ होगी, और वो भी 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, और वहां एक शब्द जोड़ा गया है कि उसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में और होगा कि वहां भी 5 ऑप्शन होंगे, तो अभी इसका उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। हमको लगता है कि वहां 4 ही ऑप्शन रहेंगे, या हो सकता है कि 5 भी हो सकते हैं, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है आपके लिए शिक्षक बनने के लिए। तो हम आप सभी से ये आग्रह करेंगे कि आप टीआरई 4 का फॉर्म भरिए, तन मन धन से आप मेहनत कीजिए, निश्चित है सफलता आपको मिलेगी। ईमानदारी से यदि आप अपने प्रति लगे हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो बूझ बूझ से घड़ा भरता है। नेक्स्ट फिर हम किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय पर आपसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।